हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सुधरानिया क्लासेस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट कवर कर लिया था। अब हमारे पास देखो आप लोग 3 टॉपिक बाकी है। कितना टॉपिक बाकी है? 3 टॉपिक। एक टॉपिक है एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट का। मैंने आपको बताया था कि इसके एंट्री हम लोग 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। पहला एडजस्टमेंट एंट्री पास करके, दूसरा सिंगल एंट्री पास करके। तो एडजस्टमेंट एंट्री वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो बाकी क्या था? एडजस्टमेंट में सिंगल एंट्री वाला। तो इसमें बाबू इस टॉपिक पे हमारे पास 1 या 2 क्वेश्चन है जिसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक क्या था? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। एब्सेंस ऑफ क्या? पार्टनरशिप डीड। इसके ऊपर भी हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो एक मेजर टॉपिक हमारे पास बाकी है क्या? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप लोग समझ रहे हो हमारे पास एक मेजर टॉपिक क्या बाकी है? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन दोनों टॉपिक्स में हमारे पास 2 या 3 समय टोटल, तो जिसको हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी आप लोग पहले ध्यान दो, हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले? गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओके, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर प्रॉफिट किस क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट है? क्वेश्चन नंबर 69। अगर आपके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का बुक है तो भी क्वेश्चन नंबर 69A। अगर आपके पास सीबीएसई का करंट ईयर का बुक है तो भी क्वेश्चन नंबर 69A। और अगर आपके पास आईएफएससी का करंट ईयर का बुक है तो क्वेश्चन नंबर 69A। अगर आपके पास थोड़ा पुराना बुक है तो आप एडजस्ट कर लेना, चेक कर लेना, वो 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे होगा पर क्वेश्चन सेम होगा। ठीक है? और जिनके पास बुक नहीं है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन के PDF का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69A। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 69A देखो ना क्या बोल रहा है। A, B and C आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। 3 पार्टनर्स हैं। 3 पार्टनर्स कौन कौन है बताओ मेरे को? A, B and C। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1। 3/6, 2/6 एंड 1/6। आगे ध्यान दो ना क्या बोल रहे हैं। However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000 as share of profit every year। रेशियो लिख दिया हम लोगों ने बच्चों। A, B, C किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2:1। आगे ध्यान देंगे ना, देखो क्या बोल रहा है। However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000। C को क्या मिला बाबू? C को मिला गारंटी। गारंटी को हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं। ओके, C को क्या मिला? गारंटी। कितने रुपए का गारंटी मिला? 10,000 का गारंटी मिला। ये 10,000 का गारंटी मिला। आगे देखो ना क्या बोल रहा है। एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। आप लोग को ये लाइन मुझे समझ में आता है? 10,000 का गारंटी मतलब इसी को ऐसा बोला जा रहा है कि भले ही फर्म को कमाई हो या फर्म को कमाई ना हो, C को हर साल 10,000 रुपया मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़ते फिर देखो क्या बोल रहे हैं। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। इस लाइन का मतलब समझो ना। एनी डेफिशिएंसी मतलब समझे, इस 10,000 में से अगर कोई भी कम अमाउंट आता है, मान लो अगर C के हिस्से में आता है 6,000। C के हिस्से में कितना आता है? 6,000। और C को वादा कितना किए थे हम लोग? 10,000 का। तो C को बाबू 4,000 रुपये और देने होंगे। C को 4,000 रुपये और देने होंगे। तो 4,000 रुपये कौन देगा? A देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि A गारंटी दिया है C को। A क्या दिया है C को? गारंटी। A C को क्या गारंटी दिया कि देखो C, तुम्हारे हर साल इनकम कितने होंगे? 10,000 होंगे। कितने इनकम होंगे? 10,000। और इस 10,000 में अगर कोई भी कमी रहेगा तो उसको कौन फुलफिल करेगा? A फुलफिल करेगा। आई होप आप लोगों को ये आउटलाइन समझ में आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे ध्यान दो क्वेश्चन में और क्या बोल रहा है। अभी बस खाली इसके बगल में यहाँ पे क्या लिख के छोड़ देंगे कि कौन दिया ये गारंटी? A दिया है। कौन दिया है ये गारंटी? A दिया है। आगे देखो ना फिर क्या बोल रहा है। ये तो हो गया हम लोग का। द प्रॉफिट फॉर द 2 years एंडिंग 31 मार्च 2015 एंड 31 मार्च 2016 वेयर 30,000 एंड 90,000। बाबू 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर 1 2015, ईयर 2 2016। इस साल का 30,000 है, इस साल का 90,000 है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो फिर क्या बोल रहा है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। हम लोगों से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा। हम लोगों से क्या मांगा गया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए, फॉर 2 years। कोई टेंशन की बात नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं? ईयर 1 का सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग ईयर 2 का सॉल्व करेंगे। तो चलो, ईयर 1 में कमाई कितना हुआ था? 30,000।
कोई खर्चा दिया हुआ है क्वेश्चन में? आईओसी, सैलरी, कमीशन, आईओडी, इनकम कुछ भी दिया हुआ नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट को बांट देना है। सिर्फ प्रॉफिट को क्या करना है? बांट देना है। तो चलो बांटते हैं हम लोग, देखना ध्यान से, आप लोग देखो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किस प्रॉफिट को बांट रहे हो? ईयर 1 के प्रॉफिट को, जो कि कितना था? 30,000। किस में बांटेंगे बच्चों? ए, बी और सी में। तो यहाँ पे लिखेंगे ए शेयर, बीज शेयर एंड सीज शेयर। काम खत्म। बताओ किस रेशियो में बांटोगे? 3:2:1। कैसे लिखेंगे? 3/6 इंटू 30,000। डाउट है? 2/6 इंटू 30,000, 1/6 इंटू 30,000। चलो बताओ मेरे को, 6 5 30, 5 3 15। बी में बताओ, 6 5 30, 5 2 10, 6 5 30। चलो बताओ ना मेरे को, हम लोगों ने ईयर 1 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो बताओ कितना कितना प्रॉफिट आया? प्रॉफिट किस साल का? ईयर 1 का। ए को कितना? 15,000। बी को कितना? 10,000। सी को कितना? 5,000। ये हमने बांट दिया ना। अब आप लोग ऑब्जर्व करोगे, अब आप लोग क्या करोगे? ऑब्जर्व। ये नॉर्मल क्वेश्चन रहता तो यहाँ तक बांट के छोड़ देते और पीएल अप्रोप्रिएशन में पोस्ट कर देते, पर ये गारंटी का क्वेश्चन है। गारंटी हम लोगों ने सी को क्या वादा किया था कि सी तुमको कितना रुपये मिनिमम मिलेगा? 10,000 मिनिमम मिलेगा। कितना मिलेगा? 10,000। और फिर जब प्रॉफिट बांटने का बारी आया तो देखो सी को कितना मिला? 5,000 मिला। सी बोलो क्या करेगा? सी बोलेगा मेरे को 5,000 रुपया और चाहिए, मेरे को 5,000 रुपया और चाहिए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सी को 5,000 रुपया और दे देंगे। तो बताओ सी के पास अब कितना हो गया? 10,000। भैया कहाँ से देंगे? बताओ मेरे को, 5,000 रुपये कहाँ से देंगे? जो वादा किया था, जो गारंटी दिया था, कौन वादा दिया था? ए वादा किया था ना। क्या कर दोगे? माइनस कितना? 5,000। यहाँ पे कितना बचा? 10,000। ये बंदा तो कुछ नहीं था, तो इसका तो 10,000 का 10,000 ही रह जाएगा। अब बताओ मेरे को फाइनल अप्रोप्रिएशन कितना आ गया तीनों का? 10 10 10। फिर से समझ लेते हैं, हम लोगों ने पहले 30,000 को बांट दिया। 30,000 कितना कितना? 15, 10 और 5। कोई डाउट नहीं है। फिर हम लोगों ने देखा सीम को 10 चाहिए था, 5 ही मिला है, तो 5 और दे देंगे इसको। 5 किससे ले लेंगे? ए से ले लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि गारंटी कौन दिया था? ए। तो अगर 15 में से 5 गया तो 10, ये 10 का 10, ये 5 पहले था, 5 गारंटी वाला मिला, कितना आ गया? 10,000। पीएल अप्रोप्रिएशन मांगा था ना, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बना देते हैं यहाँ पे। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। कोई डाउट? यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? बाय पीएनएल। बोलो कितना पीएनएल था ईयर 1 का? 30,000। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट, कुछ इनकम तो है नहीं क्योंकि, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको किसको? ए, बी और सी को। कितना कितना? 10 10 और 10। 10,000 10,000 10,000 30,000। टोटल कर दो, काम ख़त्म। आई होप आप लोगों को ये ईयर 1 का प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ईयर 1 का कॉपी कर लो, फिर हम लोग अब सॉल्व करेंगे ईयर 2। तो ईयर 1 का प्रॉफिट बांट लिया हमने, अब हम लोग बांटेंगे ईयर 2। क्या लिखेंगे बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ईयर 2 कितना रुपए? 90,000। कोई डाउट? सेम रेशियो में 3:2:1 में, तो 3 2 और 1 कितना कितना? इंटू 90,000 इंटू 90,000 इंटू 90,000। कोई डाउट क्या? कोई डाउट नहीं है। चलो बांटो, मेरे को बताओ कितना आएगा ये आएगा आपका 45,000, यह आएगा आपका कितना? 30,000 और ये आएगा आपका कितना? 15,000। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? तो चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ईयर 2 वाला। ए को कितना दे रहे हैं? 45। बी को कितना दे रहे हैं? 30। सी को कितना दे रहे हैं? 15। अब बस खाली आप लोग देखो कि गारंटी का कुछ करना है कि नहीं। सी को कितना का गारंटी मिला था? 10,000, और सी का हिस्सा में कितना आया? 15। तो कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल इसे पोस्ट कर दो। देखो पोस्ट करो, बताओ कैसे होगा। यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट बाय पीएनएल अकाउंट। बोलो कितना का प्रॉफिट आया था? 90,000। यहाँ पे आप लिख दोगे टू प्रॉफिट
ट्रांसफर टू ए, बी और सी। ए को मिला 45, बी को मिला 30 और सी को मिला 15। ये हो गया 90,000, 90,000 टोटल, यहाँ पे भी 90,000 टोटल। काम ख़त्म। वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। ध्यान देंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 69 का बी। तीनों बुक में ये क्वेश्चन नंबर किस में है, 69 का बी में। या फिर आप सीबीएसई लास्ट ईयर डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, या सीबीएसई करंट ईयर डीके गोयल फॉलो कर रहे हो, या फिर आप आईएससी करंट ईयर डीके गोयल फॉलो कर रहे हो। तीनों बुक में ये क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है, 69 का बी में। चलो ध्यान दो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ेंगे ध्यान से। XYZ आर पार्टनर्स विथ कैपिटल ऑफ 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर्स हैं, कौन कौन, X, Y एंड Z। ओके, यहाँ पर क्या लिख दोगे, कैपिटल। बोलो कितना कितना कैपिटल, 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है बाबू। दे चार्ज 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। ये लोग क्या लगा रहा है बाबू, IOC। कितना परसेंट, 8% पर एनम। चलो निकालो ना 8% पर एनम, बोलो कितना हो गया। 8 4 जा 32,000, 8 3 जा 24,000, 8 2 जा 16,000। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आगे ध्यान दो और क्या बोला, एंड डिवाइड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। PSR भी गिवन है, बोलो कितना, 3:2:1। आई होप अभी तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। आगे ध्यान दो ना, फिर क्या बोल रहे हैं, एक्स हैज़ गारंटीड दैट, एक्स गारंटी दिया किसको, जेड शेयर सेल नॉट अमाउंट टू लेस देन 50,000 इन एनी ईयर। मतलब जेड को मिल रहा है गारंटी, जेड को क्या मिल रहा है, गारंटी कि देखो तुम्हारा प्रॉफिट कितना रहेगा हर साल, 50,000। कितना प्रॉफिट रहेगा, 50,000। और ये गारंटी कौन दे रहा है, एक्स दे रहा है। लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, देखो फिर से रीड कर लो वाला लाइन। एक्स हैज़ गारंटीड दैट, एक्स ने गारंटी दिया दैट जेड शेयर शेल नॉट अमाउंट टू लेस देन 50,000 इन एनी 1 ईयर। एक्स गारंटी दे रहा है कि जेड का कमाई 50,000 से कम नहीं होगा किसी भी साल में। तो वही हमने लिख दिया, गारंटी जेड को मिला कितना का, 50,000। और कौन देने वाला है इसको, इसको ये देने वाला है एक्स, अगर कुछ भी कमी आता है तो। आगे देखो ना फिर क्या बोल रहा है, देयर ड्रॉविंग्स ड्यूरिंग द ईयर वेयर 50,000, 40,000, 35,000। फटाफट ड्राइंग्स लिख देते हैं। 50,000, 40,000, 35,000। कोई डाउट नहीं है। आगे देखो तो क्या बोला, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग IOC वॉज 2,52,000। प्रॉफिट दिया हुआ है हमारे पास, बोलो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 2,52,000। प्रिपेयर PL अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। हम लोगों से PL अप्रोप्रिएशन मांगा और कैपिटल अकाउंट मांगा। तो पहले हम लोग वर्किंग का काम कर लेते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ ना, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा ड्राइंग से तो IOD भी लगाएंगे, पर IOD का रेट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है तो आप अपने मन से चार्ज नहीं कर सकते हो। तो चलो हम लोग प्रॉफिट को बांट के डिस्ट्रीब्यूट करके काम खत्म करते हैं। आप बताओ मेरे को प्रॉफिट कितना था, 2,52,000। इसमें से हम लोग अगर IOC माइनस कर दें, क्योंकि IOC दिया हुआ नहीं है ना, IOC बोलो कितना, चलो बोलो तो मेरे को, 24, 30, 40, 72। कितना IOC देना है बाबू, 72। हमने कमाया था 2,52,000, प्रॉफिट दे दिया हमने 72,000। अब बताओ कितना बचा, 0,002। इधर का फिर मिल जाएगा आपका 18, सही है ना। 1,80,000 कमाई है। तो चलो 1,80,000 को बांट के देख लेते हैं किस में। और तो कोई खर्चा नहीं है, बस IOC खर्चा था ना, और कोई इनकम भी नहीं है। बांट लो इसको, प्रॉफिट को हम लोग बांटते हैं। किस रेशियो में बांटेंगे प्रॉफिट को, बताओ मेरे को, 3:2:1 में। तो 3:2:1 आप लोग बांट लोगे ना 1,80,000 को। किस में बांटेंगे, X, Y और Z। किस रेशियो में, 3:2:1। तो ये बताओ मेरे को कितना हो जाएगा, 90,000। इसलिए आपका हो जाएगा कितना, तो ये था 6 था, 6 से 18, 32 जो ये 60,000 और ये 30,000। इतना डिस्ट्रीब्यूट करने आता है आप लोगों को। चलो प्रॉफिट पुट कर दो तो फटाफट।
एक्स को कितना प्रॉफिट मिला 90,000, वाई को कितना प्रॉफिट मिला 60,000, जेड को कितना मिला 30,000। अब दिमाग चलना चाहिए गारंटी वाला, क्या गारंटी वाला दिमाग चलना चाहिए बताओ मेरे को। जेड को हमने कितने की गारंटी का वादा किया था 50,000 और बेचारा का हिस्सा कितना आ रहा है 30,000, तो 20,000 इसे और देना होगा, 20,000 इसे और देना होगा। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे प्लस 20,000। कोई डाउट बोलो कितना हो गया ये 50,000, तो इसमें से 20,000 निकालना होगा क्योंकि 20,000 कौन देगा एक्स देगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो इससे 20,000 निकाल देंगे, ये हो जाएगा आपका 70, यहाँ पे कुछ नहीं, ये हो जाएगा आपका 60, ये तो हो गया आपका 50। आप लोगों को पूरा वर्किंग समझ में आ गया। अब हम लोग इसे पोस्ट करेंगे पीएल अप्रोप्रिएशन में और कैपिटल अकाउंट में, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी करो। तो बच्चों हम लोगों ने अभी जो वर्किंग किया, चलिए उस वर्किंग को हम लोग पोस्ट करते हैं। एक एक करके आप लोग देखते जाना वर्किंग में क्या क्या दिया और मेरे को बताते जाना। सबसे पहले हमने क्या लिखा था कैपिटल, सबसे पहले क्या लिखा था कैपिटल पीएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। कोई डाउट, चलो बताओ मेरे को कैपिटल कितना कितना दिया हुआ था 4 लाख 3 लाख और 2 लाख 4 लाख। आप लोग इस तरीके से मत लिखना, आप लोग पूरा जीरोस के साथ लिखना, ओके। 4 लाख 3 लाख और 2 लाख, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो फिर क्या दिया हुआ था आईओसी दिया हुआ था, आईओसी तो यहाँ पे आएगा ना, तो चलो पहले यहाँ पे लिख लो क्या बाय पीएनएल अकाउंट कितना प्रॉफिट था, आप लोग बताओ ना मेरे को प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 2,52,000। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक आप लोगों को। अच्छा उसके बाद देखेंगे कैपिटल था, कैपिटल के बाद आईओसी था, आईओसी पोस्ट करें, आईओसी खर्चा यहाँ पे आप लिख दोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। कितना कितना आईओसी था 32, 24 और 16, 32,000, 24,000 और 16,000, ये हो गया आपका 72,000। आईओसी का दूसरा एंट्री कैपिटल अकाउंट में, बहुत बार बताया है मैंने ये चीज़, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32, 24, 16,000, ओके। आगे ध्यान दो ना फिर क्या दिया हुआ है। उसके बाद दिया होता है पीएसआर, उसका पोस्टिंग तो नहीं होता है। उसके बाद दिया होता है ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स यहाँ तो पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा, ड्रॉविंग्स आएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में। यहाँ पे आप लिख दोगे क्या 2 ड्रॉविंग्स, बोलो कितना कितना 50,000, 40,000, 35,000। आप लोग इस तरह से के करके मत लिखना, ओके ना, क्योंकि आप लोगों का नंबर कट जाएगा एग्जाम में, ओके। आगे ध्यान देंगे फिर क्या था देखो ना, ड्राइंग पोस्ट कर दिया हमने, ड्राइंग के बाद देखो क्या है सिर्फ ड्राइंग के बाद सिर्फ बचा है प्रॉफिट, तो चलिए प्रॉफिट को पोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स वाई और जेड, बोलो कितना कितना, एक्स में आएगा 70, वाई में आएगा 60 और जेड में आएगा 50। हम लोगों ने लिखा था नहीं है, टोटल कर लेंगे इसको 0 0 0 0, ये हो गया आपका 6 और 7 14 13 13 और 5 ये हो गया आपका 18। काम खत्म। यहाँ पे टोटल लिख दो 252, यहाँ पे भी वाला टोटल लिख देंगे कितना 252। काम खत्म। प्रॉफिट को यहाँ पे भी पोस्ट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। एक्स को कितना मिला 70,000, वाई को कितना मिला 60,000, जेड को कितना मिला 50,000। चलो फटाफट बैलेंस करो इसे, बैलेंस करेंगे 70 और 30 1 लाख, तो 5,02,000। यहाँ पे भी आप कितना लिखोगे 5,02,000, इसमें से अगर 50,000 चला गया तो 4,52,000। क्या नाम देंगे टू बैलेंस सी डी। यहाँ पे ध्यान दो ना 60 70 84 3,84,000। यहाँ पे भी आप कितना लिखोगे 3,84,000। अगर सिर्फ 40,000 चला गया तो 3,44,000। कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वन देखो बाबू, हम 16,000 है 50 और यहाँ दोनों के 66,000 ना, तो 2,66,000। यहाँ पे भी 2,66,000 और अगर 2,66,000 से 35 चला गया तो
516,303, यहाँ पर हो जाएगा पर 2,31,000। क्वेश्चन ख़त्म हो गया हमारा। वीडियो को पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। बच्चों ध्यान दो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। ये तीनों ही बुक में किस नंबर पे है? क्वेश्चन नंबर 70 पे है। या आपके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का डीके गोयल है, या आपके पास सीबीएसई का करंट ईयर का डीके गोयल है, या आपके पास आईएससी का करंट ईयर का डीके गोयल है। तीनों ही बुक में ये क्वेश्चन नंबर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 70 में। चलो ध्यान देंगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पढ़ो ना। एस टी डब्ल्यू एंड एक्स आर पार्टनर्स, चार पार्टनर हैं। एस टी डब्ल्यू एक्स, एस टी डब्ल्यू एंड एक्स, ठीक है। आगे ध्यान देंगे। एस टी डब्ल्यू एक्स हो गया। इन द रेशियो ऑफ 4:3:2:1। PSR गिवन है बाबू, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो कितना? 4:3:2:1। 4 5 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 10 10 एंड 10। कोई डाउट नहीं है? आगे ध्यान दो ना। X is given a guarantee, X is given a guarantee that his share of profit in any year would be 80,000। X को गारंटी मिला है, X को गारंटी मिला है। देखो पढ़ो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ड को ध्यान देना। X is given a guarantee, X को दिया नहीं गया है, X ने गारंटी दिया नहीं है, X को गारंटी मिला है। क्या गारंटी मिला है X को? कि देखो X दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर वुड बी 80,000। X को वादा किया गया कि तुम्हारा कमाई हर साल कितना रहेगा? 80,000 रहेगा। कौन दिया गारंटी? और पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। डेफिशिएंसी इफ़ एनी, अगर इसमें कोई भी कमी आएगा, वुड बी बॉन्ड बाय अदर पार्टनर्स इक्वली। उसको कौन बॉन्ड करेगा बताओ मेरे को? इधर कोई एक बॉन्ड नहीं करेगा, सब बॉन्ड करेगा। एस टी डब्ल्यू, अदर पार्टनर्स बोला ना, अदर में तो सब आ गए। एस टी और डब्ल्यू इक्वली बोल दिया। इक्वली मतलब 1:1:1। अगर सपोज एग्जांपल ले कि एक्स का हिस्सा में आया 20,000, एक्स का हिस्सा में कितना आया? 20,000। उसको वादा कितना का था? 80,000 का वादा था। 60,000 60,000 उसे और देना होगा। 60,000 उसे और कौन देगा? एस टी डब्ल्यू तीनों देंगे। किस रेशो में? इक्वल। इक्वल मतलब 20 20 और 20। ये एग्जांपल था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। कहाँ गया? द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 अमाउंटेड टू 6,50,000। प्रॉफिट कितना था? 6,50,000। प्रॉफिट दिया हुआ है ₹6,50,000 और कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में। तो चलो प्रॉफिट को बांट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ₹6,50,000 किस रेशियो में बटेगा बाबू? 4:3:2:1 में। तो चलो यहाँ पे बांट के दिखाई देते हैं। क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिखा? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? एस शेयर, टीज शेयर, डब्ल्यूज शेयर एंड एक्स शेयर, है ना। किस रेशियो में? 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10। इंटू किससे इंटू करोगे? 6,50,000, 6,50,000, 6,50,000, 6,50,000। कोई दिक्कत नहीं है। इसको फटाफट कैलकुलेट करेंगे। चलो बताओ कितना कितना आएगा? ये आपका आएगा 2,60,000, 195,000, 1,30,000 एंड 65,000। फटाफट यहाँ पे पुट कर दो ना। एस में कितना? 260, टी में कितना? 195, डब्ल्यू में कितना? 130, एक्स पे कितना? 65। अब टाइम है क्या? गारंटी का। चलो ध्यान दो, एक्स को कितने की गारंटी मिली थी? 80,000। कितना उसका शेयर हिस्सा आ रहा है? 65। कितना का कमी आ रहा है बाबू? 15,000। कितना का कमी आ रहा है? 15,000। ये 15,000 का कमी को कौन बेयर करेगा? एस टी और डब्ल्यू। इस 15,000 के कमी को कौन बेयर करने वाला है? एस टी एंड डब्ल्यू। किस रेशियो में? 1:1:1। तो कहने का मतलब है
5,000 ये बियर करेगा, 5,000 ये बियर करेगा, 5,000 ये बियर करेगा। तो तीनों से 5-5 हज़ार रुपये ले लें। चलो माइनस करते हैं यहाँ पे, -5,000 -5,000 -5,000, यहाँ पे क्या कर देंगे +50,000। तीनों में से 5-5 हज़ार ले लिए, इसको 15,000 रुपया दे दिए। इसका कितना 80,000 हो गया गारंटी पूरा। इसका बताओ मेरे को 1,25,000, इसका बताओ मेरे को 1,90,000, इसका बताओ मेरे को 2,55,000। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। आई होप आप लोग खुद से पीएल अप्रोप्रिएशन रिजर्व बना लोगे, क्योंकि कुछ आइटम तो है नहीं, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले इतना कॉपी कर लो। ध्यान दो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। जिनके पास सीबीएसई का लास्ट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में क्वेश्चन नंबर 71 है। जिनके पास सीबीएसई का करंट ईयर का डीके गोयल है उनके बुक में भी ये क्वेश्चन नंबर 71 है। जो आईसी बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनके बुक में ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन के पीडीएफ का लिंक डाउनलोड कर लेना और वहाँ से इसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन को स्किप मत करना, क्वेश्चन अच्छा है। ओके, तो चलो ध्यान दो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 मेरे साथ पढ़ेंगे। विकास एंड विवेक वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन? एक है विकास, एक है विवेक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। आई होप यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। आगे ध्यान दो ना, फिर क्या बोला। On 1 अप्रैल 2014 दे एडमिट वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू, एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं। एक नया पार्टनर क्या कर रहे हैं? एडमिट कर रहे हैं। पार्टनर का नाम क्या है? वंदना। कितने के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/8 के लिए। कितने के लिए एडमिट कर रहे हैं? 1/8। आगे ध्यान दो ना क्या बोल रहा है फिर उसके बाद। हाँ, इन द प्रॉफिट वो लाइन को फिर से रीड करेंगे। ओके, दे एडमिट वंदना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट विथ अ गारंटीड प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। मतलब हम लोगों ने वंदना को क्या दिया? गारंटी दिया। क्या दिया? गारंटी की। देखो वंदना, तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी साल 1,50,000 से कम नहीं होगा। तुम्हारा प्रॉफिट किसी भी साल 1,50,000 से कम नहीं होगा। अब देखते हैं कि गारंटी एक ने दिया या दोनों ने दिया। चलो ध्यान दो क्या हो रहा है। The new profit sharing ratio between विकास एंड विवेक विल रिमेन द सेम। क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि वंदना के आने के बाद भी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सेम होगा। मतलब ये लोग पहले भी 3:2 में बांटते थे, अभी भी ये लोग कैसे बांटेंगे? 3:2 में। वो मैं आपको बांट के दिखाऊंगा किस तरह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आगे ध्यान तो फिर क्या बोल रहे हैं। will remain the same but they decided to bear any deficiency। deficiency मतलब कमी। 1,50,000 में जो भी कमी आएगी वो कैसे बियर होगा बताओ मेरे को। to bear any deficiency on account of guarantee to वंदना in the ratio of 2:3। मतलब विकास और विवेक ने बोला कि अगर इस 1,50,000 में कोई भी कमी आती है, अगर इस 1,50,000 में कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो उसे कौन बियर करेंगे? विकास और विवेक। विकास और विवेक। और किस रेशियो में बियर करेंगे? इस बार रेशियो चेंज है, वो लोग बियर करेंगे इसे 2:3 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और इसमें जो भी डिफरेंस आएगा वो किस रेशियो में बटेगा? 2:3। जिनको कन्फ्यूजन हो रहा है अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आगे ध्यान तो फिर क्या हुआ। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वॉज 9 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? 9 लाख। प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो हम लोग पहले पूरा वर्किंग कंप्लीट करते हैं। बताओ मेरे को प्रॉफिट कितना था? 9 लाख रुपीज़। प्रॉफिट कितना था? 9 लाख रुपीज़। तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं ना, हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे बताओ मेरे को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 9 lakhs। शुरू करें बांटना। सबसे पहले वंदना को देके ख़त्म करते हैं। चलो वंदना को कितना मिलेगा? 1/8। किसका 1/8? 9 लाख का। किसका 1/8 बाबू बताओ मेरे को? 9 लाख का। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, ये 9 लाख का 1/8 कितना हो गया? 8 1 जा 8। कैलकुलेट करो ना ऐसे फटाफट, ऐसे टाइम लगेगा। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है। 1,12,500। कोई डाउट नहीं है। वंदना को हम लोग कितना दे देंगे? 1,12,500
500। अब आप बताओ मेरे को, 9 लाख कमाया था हमने, 9 लाख में से कितना चला गया? 1,12,500। ये वंदना को दे दिया ना। अब बताओ कितना बचा? इतना -9 लाख। अब हमारे पास बचा 7,87,500। अब इस 7,87,500 में किसका हक है? विकास और विवेक का हक है। किस रेशो में? 3:2 में। तो चलो बताओ हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? विकास शेयर 3/5 इंटू 7,87,500। कोई डाउट नहीं? अच्छा, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? विवेक शेयर 2/5 इंटू 7,87,500। चलो बताओ ना कितना हो गया? 7,87,500 डिवाइड बाय 5, ठीक है, इंटू 3, यह आएगा आपका 4,72,500 और ये आएगा आपका इंटू 2 रुपीज़ 3,15,000। आप लोगों को पहले ये समझ में आया कि मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया? बताओ मैंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया? 9 लाख कमाई हुआ था, हम लोगों ने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 9 लाख। सबसे पहले किसको दे देंगे? नई पार्टनर को। नई पार्टनर वंदना कितना के लिए आई थी? 1/8 के लिए आई थी, तो हमने लिखा 1/8 इंटू 9 लाख। उसका शेयर कितना आ गया? 1,12,500। तो हम लोग देखिए कि 9 लाख कमाए थे, 1,12,500 बढ़ गया। अब कितना बचा? 7,87,500। ये हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे विकास और विवेक में। किस रेशियो में? 3:2। तो हमें मालूम चल गया इन सब का ये रेशियो है। तो फटाफट यहाँ पे हम लोग लिख दें क्या? प्रॉफिट। चलो बताओ विकास को कितना मिला? 4,72,500। विवेक को कितना मिला? 3,15,500। को डाउट? अच्छा, यहाँ पे वंदना लिख लेते हैं हम लोग फिर से। वंदना को कितना मिला? 1,12,500। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। मैं इस पार्ट को रब करूँगा तो आप लोग पॉज करके इसे कॉपी कर लो। ध्यान देंगे बच्चों। विकास को कितना मिल रहा है? 4,72,500। विवेक को मिल रहा है 3,15,000। वंदना को मिल रहा है 1,12,500। बट हमने वंदना को क्या प्रॉमिस किया था कि तुम्हें कितना मिलेगा? 1,50,000। 1,50,000 का वादा था, कितना दिए? 1,12,500। कितना डेफिशिएंसी? माइनस करो, डेफिशिएंसी आएगा आपका 37,500। कितना डेफिशिएंसी आएगा? 37,500। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? हम लोग इसे प्रोवाइड कर देंगे 37,500 डेफिशिएंसी। इसका कितना हो गया? 1,50,000। पर क्वेश्चन अभी भी वही है कि 37,500 कौन देगा? विकास और विवेक देगा। मैंने बताया था कि डेफिशिएंसी विकास और विवेक बियर करेगा। किस रेशियो में? 2:3। यहाँ पे आप लिख दो। बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे आप? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेफिशिएंसी किस रेशियो में बांटोगे डेफिशिएंसी को? 2:3 में। यहाँ पे लिखेंगे विकास शेयर, यहाँ पे लिखेंगे विवेक शेयर। विकास कितना बियर? 2/5। विवेक कितना? 3/5 इंटू डेफिशिएंसी बोलो कितना था? डेफिशिएंसी था हमारा 37,500। तो यहाँ भी 37,500, यहाँ भी 37,500। कैलकुलेट करो ना दोनों को फटाफट। कितना आ रहा है? 37,500 डिवाइड बाय 5 इंटू 2। इधर आ रहा है आपका 15,000। ये 15,000 विजिबल है ना? इधर कितना आ रहा है देखो? इंटू 3 22,500। तो कहने का मतलब है विकास कितना सेक्रीफाइस करेगा? 15,000। माइनस कर दो विकास में से कितना? 15,000। तो ये आपका हो गया 500। 25 के तो 7, 6 में 7 गया तो 5। इधर कितना बचा आपका? 4। एक बार चेक कर लो। 457,500 प्लस 15,000 सही है। अच्छा, विवेक कितना सेक्रीफाइस करेगा? 22,500। तो माइनस करेंगे यहाँ पे 22,500। ये बताओ मेरे को कितना हो गया? 3,15,000 ना? 3,15,000 माइनस 22,500 2,92,500। तो हमारा फाइनल अमाउंट कितना है बताओ मेरे को? विकास को मिलेगा 457,500, विवेक को मिलेगा 2,92,500 और वंदना को मिलेगा 1.5 लाख रुपए। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। पीएल ऑफ प्रिपरेशन आप लोग खुद से बना लेना, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पोस्ट करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे एंड करूँगा। आप लोग वीडियो को पॉज करो और इसे कॉपी करो।